नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं ड्रॉ सीरीज के बारे में, डेली रिवाइज एंड वर्क, जिससे कि हम लोग आपके एचपीएस प्रीलिम्स की रिवीजन आपकी करवा सकें और आपका पेपर जो है एक अच्छे लेवल पे हम लोग जो है करने की कोशिश करें। सो गाइज, ये जो है हम लोग अभी कर रहे हैं ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, और इसमें जो है वी हैव ऑलरेडी कवर्ड आवर फर्स्ट 3 सेशंस ऑन एमसीक्यूज, और आज जो है मैं अपना चौथा सेशन लेने वाला हूँ इन विच आई विल बी टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोस्फीयर। सो फटाफट से अपने पेज निकाल लो और आपको क्या करना है, वही काम जो पिछले 3 सेशन से करते आ रहे हैं। आपको अपने क्वेश्चंस को जो अटेम्प्ट करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और फाइनली अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स पे लिख के दिखाना है। सो चलिए फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक एमसीक्यूज को अटेम्प्ट नहीं कर रहे, मॉक्स नहीं लिए हुए, तो हमारे पास मॉक्स अवेलेबल है। एप्लीकेशन में जाओ, वहाँ पे मॉक्स आपको देखने को मिल जाएंगे गाइस, ठीक है जी। तो टॉपिक आज का जो हम लोग का टॉपिक है दैट इज योर हाइड्रोस्फीयर, और हाइड्रोस्फीयर के बारे में हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ओशन करेंट्स, वेव्स, सुनामीज, इनके ऊपर हम लोग जो है क्वेश्चन करने वाले हैं। सो फटाफट से पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू पीपल। अगेन असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, नीचे दी गई। सो फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन है आपका, द लेवल ऑफ सी रफली रिमेन सेम एवरीवेयर, ठीक है जी। सो जहां पे भी आप जाओ वहां पे समुद्र का जो लेवल है वो रफली सेम रहता है। एंड सेकंड जो है वो क्या है, इसका रीजन क्या दिया गया, ऑल ऑफ द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। सो आपको यहाँ पे क्या बताना है, सही जवाब बताना है। सो वीडियो को पॉज करो, आंसर दो अपना। सही आंसर इसका है कि दोनों जो हैं वो सही हैं, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड जो आर है आपकी इट्स अ राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो लेवल ऑफ सीज रफली सेम रहता है, थोड़ा सा ट्रॉपिक्स के ऊपर जो है वो पानी का लेवल थोड़ा ऊपर होता है, बट रफली सेम रहता है। एंड क्यों होता है, बिकॉज सारे ओशन जो हमारे इंटरकनेक्टेड है। सो कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं फटाफट से। रेफरेंस टू कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स को आप चेक करिए। इन माउंटेन्स कोस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो ब्रॉड होती है। माउंटेन्स जहाँ पे कोस्ट में होते हैं वहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ ब्रॉड मिलती है आपको। अंडर वाटर लैंड मास जो है वो, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है एक अंडर वाटर लैंड मास है जो कि कॉन्टिनेंट से एक्सटेंड करता है। एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो पुअर होते हैं फिशिंग रिसोर्सेज के अंदर। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे आपको इनकरेक्ट बताना है, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट बताना है। सो आपको याद ध्यान रखना है करेक्ट इनकरेक्ट में। वीडियो को पॉज करो, आंसर दो अपना फटाफट। आंसर जो है इसका इट इज 1 and 3। सो अगेन कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है जब माउंटेन कोस्ट होते हैं तो वहाँ पे कंपेरेटिवली नैरो होते हैं, और यहाँ पे जो है दे आर नॉट पुअर बट दे आर वेरी रिच इन दी फिशिंग रिसोर्सेज, ठीक है। जो आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं दे आर रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। सो आपका जो है ये आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाइड्रोथर्मल वेंट जो आपको ओशंस में मिलती हैं वो क्लोजली कौन सी जगहों में आपको देखने को मिलेंगी। मिड ओशियनिक रिजेस, इंटरसेक्शन ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल प्लेट्स, एरिया ऑफ सी फ्लो स्प्रेडिंग, या ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करो, आंसर दो फटाफट। आंसर जो है इसका दैट इज डी, ऑल ऑफ द अबव। सो जहाँ पे भी आपको जो है डाइवर्जन देखने को मिल रहा है या फिर जो है बेसिकली हॉटस्पॉट देखने को मिलते हैं, वहाँ पे आपको जो है हाइड्रोथर्मल वेंट जो है वो देखने को मिल जाएंगे। सो हर जगह आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं फटाफट से। विच ऑफ द रीजन्स कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ फॉग्स ओवर द ओशियंस। सो ओशंस के ऊपर जो है फॉग्स क्यों बनती हैं आपकी। अगेन नंबर 1 ऑप्शन है आपका, या नंबर 1 स्टेटमेंट है, ट्रॉपिकल विंड जो है वो ठंडे पानी के ऊपर पास करते हैं जिसके कारण फॉग बनता है, और सॉल्ट का जो है हवा में काफ़ी ज़्यादा होना ओशन में, ये भी इसका जो है एक कारण बनता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। सो अगेन पॉज करो वीडियो को, आंसर दो इसका। आंसर इज बोथ 1 and 2। सो बिल्कुल सही है जी। जो तब ट्रॉपिकल हवाएं जो कंपैरेटिवली ठंडी और जो ट्रॉपिकल हवाएं जो कंपैरेटिवली गर्म होती हैं, मॉइस्चर कैरी करते हैं, जब वो ठंडे पानी में आती है तो क्या होता है, टेम्परेचर ड्रॉप होने से वहाँ पे जो है ड्यू पॉइंट अकर कर जाता है जिसके कारण फॉग हो जाती हैं। एंड जितना ज़्यादा जो है ओशन में सॉल्ट होगा, ओशन की हवा में सॉल्ट होगा, तो सॉल्ट जो है वो क्या करता है, वो एक बेस की तरह काम करता है जिसके ऊपर कंडेंसेशन अकर करती है, जिसके कारण आपको यहाँ पे बेसिकली फॉग्स देखने को मिलती हैं। सो ये अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दैट इज विद रेफरेंस टू ओशन टेम्परेचर्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओशन टेम्परेचर के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट को देखिए। हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो ओपन सीज में ऑब्जर्व किए जाते हैं। ओशन टेम्परेचर जो है डेप्थ के साथ डिक्रीज होते हैं, और टेम्परेचर ऑफ ओशन जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, कॉन्स्टेंटली जो है पोल्स के पास में रिड्यूस होते हैं हर जगह ग्लोब के अंदर, ठीक है। सो इनमें से कौन से जो है आपको इनकरेक्ट बताने हैं, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट बताना है। सो वीडियो को पॉज करो, आंसर बताओ। आंसर इज 1 and 3। सो गाइज सबसे पहली बात है कि जो हाईएस्ट नहीं लोएस्ट टेम्परेचर जो आपको ओपन सीज में देखने को मिलता है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। जैसे डेप्थ में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज होते हैं, 4 डिग्री तक पहुंचते हैं अपने, जो कि मैक्सिमम डेंस स्टेट होती है वाटर की। एंड लास्ट इज कि आपका जो
जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, वो पोल्स में हर जगह जो है कॉन्स्टेंटली नहीं रिड्यूस होता है। जैसे कि अगर आप अटलांटिक के अपर रीजन में चल जाओगे तो वहाँ पे पानी जो है कंपैरेटिवली वार्म होता है बिकॉज ऑफ द ओशन करंट जो कि आपकी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होती है गाइस, ठीक है जी। सो इस करके आपका ये आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग ले लेते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 6 है विद रेफरेंस टू ओशियन सैलिनिटी, ठीक है जी, जो ओशन में नमक मिलता है सैलिनिटी होती है जो, इनके रिगार्डिंग स्टेटमेंट आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन ओशन सोडियम क्लोराइड जो है वो 95% का जो है ओशन सॉल्ट बनाता है और प्रोपोर्शन ऑफ ओशन सॉल्ट जो है वो वेरी करते हैं डिफरेंटली इन डिफरेंट ओशियंस, और सैलिनिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द ओशन। तो इसमें से आपको क्या बताना है, बेसिकली करेक्ट बताना है। वीडियो पॉज करो, स्टेटमेंट दोबारा पढ़ो, आंसर बताओ इसका। सो आंसर बेसिकली इट इज नन ऑफ द अबव, तीनों में से कोई भी जो है वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। 95 नहीं होता, अराउंड 77% के आसपास में जो है आपको सोडियम क्लोराइड देखने को मिलता है, ठीक है जी। प्रोपोर्शन जो है वो वेरी नहीं करता है, वो अगेन मेजरली जो है प्रोपोर्शन ऑफ द ओशन सॉल्ट जो है दे डू नॉट वेरी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ओशन, ठीक है जी। सो प्रोपोर्शन ऑफ द ओशन सॉल्ट जो है वो वेरी नहीं करते, वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं। 77% सोडियम क्लोराइड होता है, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड बाकी आपको देखने को मिलते हैं। और सैलिनिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती थ्रू आउट द ओशंस, वो जो है चेंज होती रहती है लैटिट्यूडनली। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो सैलिनिटी को चेंज करते हैं या सैलिनिटी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है जी। सो नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट से इन स्टेटमेंट्स को, ओशन सैलिनिटी की रिगार्डिंग इन स्टेटमेंट्स को देखिए और आपको बताना है इनमें से कौन सी जो है करेक्ट है। सैलिनिटी ऑफ द वाटर इन द सरफेस, ये जो है ओशन के सरफेस पर डिपेंड करती है इवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन के ऊपर। सरफेस सैलिनिटी जो है वो कोस्टल रीजन्स में फ्रेश वाटर के इनफ्लो से एंड पोलर रीजन्स में जो है फ्रीजिंग एंड थॉइंग ऑफ आइस से इन्फ्लुएंस होती है। विंड जो है वो भी इन्फ्लुएंस करती है सैलिनिटी को, एंड ओशन करंट्स हैं उनका कोई रोल नहीं होता है सैलिनिटी के ऊपर। सो आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर बेसिकली क्या है, पॉज करो वीडियो को। आंसर जो है दैट इज 1, 2 एंड 3। सो फोर्थ ऑप्शन गलत है आपका, बिकॉज ओशन करंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हमने बात करी थी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की, ये जो है बहुत ज़्यादा गर्म और सलाइन वाटर जो है कहाँ पे लेके जाता है, अपर रीजन्स ऑफ अटलांटिक वहाँ तक लेके जाता है, नॉर्दर्न यूरोप वाली साइड तक लेके आता है। वहाँ पे जो पोर्ट्स होते हैं जहाँ जो पानी मिलता है वो कंपेरेटिवली हाई सलाइन वाटर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं फटाफट से। बे ऑफ बंगाल जो है लो सैलिनिटी दिखाता है पानी में देन अरेबियन सी, इसके क्या कारण हैं, दो ऑप्शन दे रखे हैं देखिए। ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर इन बे ऑफ बंगाल, हाई इवेपोरेशन इन अरेबियन सी एज कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल, लो इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर इन अरेबियन सी। तो वीडियो को पॉज करो, आंसर दो इसका फटाफट। आंसर जो है इट इज ऑल ऑफ दी अबव। सो सारे के सारे जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। ज़्यादा पानी बे ऑफ बंगाल में गिरता है फ्रेश वाटर, अरेबियन सी में जो है कंपैरेटिवली कम पानी गिरता है, और हाई इवेपोरेशन रहती है अरेबियन सी के अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है फैक्टर्स जो कि टाइड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं ओशंस में। तो अलाइनमेंट ऑफ अर्थ, सन एंड मून, रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ मून, अर्थ एंड सन, शेप ऑफ बेज, एस्टुअरीज एंड जहाँ पे टाइड्स बन रही हैं, और लोकल विंड एंड वेदर फिनोमिना जो कि ओशन में हो रहे हैं। तो इनमें से कौन सी जो है टाइड्स को इफेक्ट करती हैं। सो वीडियो को पॉज करो, करेक्ट आंसर बताओ इसका। सो करेक्ट आंसर जो है इट इज ऑल ऑफ द अबव। सो सब कुछ जो है इन सारे जो है एस्पेक्ट्स क्या करते हैं, ये इफेक्ट करते हैं गाइस, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आते हैं। विच ऑफ दीज फोर्सेज हेल्प इन मूवमेंट ऑफ जनरेशन ऑफ ओशन करंट्स, ओशन करंट्स बनने में, उनकी मूवमेंट में इनमें से कौन से जो फैक्टर्स है वो इफेक्ट करते हैं। कोरियोलिस फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, सोलर इंसुलेशन है, मूवमेंट ऑफ द विंड है। तो इनमें से आपको जो है करेक्ट आंसर बताना है। वीडियो को पॉज करो, आंसर बताओ। सो आंसर यहाँ पे अगेन इज ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है जी। सो कोरियोलिस फोर्स जो है डिफ्लेक्ट करने का काम करती है, ग्रेविटेशन फोर्स जो है प्राइमरी फोर्स है जो कि आपकी ओशन करंट्स बनाती है, इंसुलेशन हीटिंग के कारण जो है, हीटिंग डिफरेंस के कारण जो है थर्मल इंजन बनता है, और विंड जो है वो इसे क्या करते हैं, एक जगह दूसरी जगह पुश करते हैं, ठीक है जी। सो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट से देख लेते हैं हम लोग। करंट्स, इनमें से कौन सी करंट जो है उनका नेचर करेक्टली मैच किया गया है। लैब्राडोर कोल्ड, ब्राज़ील कोल्ड, बेगुला वार्म, गल्फ स्ट्रीम वार्म। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी जो है सही है। तो आपको बेसिकली ओशन करंट जो आपकी सरफेस ओशन करंट्स इनके बारे में पता होना चाहिए। कोल्ड और वार्म ओशन करंट्स होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली कोल्ड करंट्स आपको सारी पता होनी चाहिए, ठीक है जी। सो करेक्ट आंसर बता दो फटाफट से वीडियो पॉज करके। आंसर जो है इसका दैट इज 1 and 4 गाइज, ठीक है जी। सो पहली और चौथी जो लैब्राडोर है दिस इज कोल्ड करंट, एंड गल्फ स्ट्रीम ये वार्म करंट है। बेंगुला करंट जो है दिस इज अ कोल्ड करंट, ठीक है जी। एंड ब्राजीलियन करंट जो है ये क्या है आपके, दिस इज वार्म करंट। सो ये चारों जो है इनमें से दो ऑप्शन गलत है।
क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आते हैं फटाफट से। इन ओशन रिलीफ फीचर्स को आपको सीक्वेंस में लगाना है लैंड टू ओशन की तरफ जाते हुए। तो आप देखो, दिस इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल राइज, कॉन्टिनेंटल स्लोप, बाइसल प्लेन्स। तो आपको जो है इनको क्या लगाना है, एज जो है लैंड टू सी की तरफ जाते हुए लगाना है। ठीक है जी। तो अपना आंसर दो फटाफट से, वीडियो पॉज करो, आंसर दो। आंसर जो है इसका दैट इज डी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है जी। तो जब हम समुद्र से लैंड से समुद्र की तरफ जाते हैं तो हमको पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलती है, उसके बाद हमें कॉन्टिनेंटल स्लोप मिलता है, उसके बाद हमें कॉन्टिनेंटल राइज मिलता है, दिस इज कॉन्टिनेंटल राइज, एंड फिर उसके बाद यहाँ पे एबिसल प्लेन्स देखने को मिलते हैं। तो लैंड टू सी इस तरह से चलता है। सो क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर आते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अगेन, असर्शन रीजन है। सी माउंट्स टेंड टू बी फाउंड इन द ओशियानिक क्रस्ट नियर मिड ओशियानिक रिजेस एंड आइसलैंड आर्क्स। और क्यों? बिकॉज सी माउंट जो है दे आर वोल्केनिक इन ओरिजिन। तो इनमें से आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सो अगर टाइम लो अपना एंड बताओ करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है जी। सो ए इज करेक्ट एंड आर इज द अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन। जो सी माउंट्स होते हैं अंडर वाटर माउंटेन्स होती हैं, एंड जनरली कब बनती है, जब नीचे से जो है वोल्केनिक मैग्मा जो है वो ऊपर आता है और सॉलिडिफाई होता है। जनरली कहाँ पे होता है, मिड ओशियानिक रिजेस में होगा, जहाँ पे कि डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, या फिर जहाँ पे आइलैंड आर्क्स बनती है, जहाँ पे आपको कन्वर्जेंस देखने को मिलता है। ठीक है जी। सो ये दोनों जो है आपके ये स्टेटमेंट जो है आपका सही है और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, गयूट्स क्या होते हैं। गयूट्स एक जो है अंडर वाटर लैंडफॉर्म होता है, ओशियनिक लैंडफॉर्म होता है। तो ये क्या होता है, आपको नीचे 4 ऑप्शन देखिए एंड फिर इसका आंसर बताइए। वीडियो को पॉज करिए। आंसर इज अंडर वाटर माउंटेन। सो इट इज़ लाइक अ सी माउंट ओनली, बट इसके जो ऊपर का टॉप है वो क्या हो जाता है, वो इरोड हो जाता है एंड आपको जो है इस तरह के फ्लैट टॉप्स देखने को मिलते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज गयूट। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं फटाफट से। ओशियन जो है वो कार्बन सिंक की तरह एक्ट करते हैं, क्यों? ठीक है जी। ए, क्योंकि इनका ज्योग्राफी के लिए बहुत बड़ा है, बिकॉज प्लैंकटन एंड सी ग्रास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो है एंड सी वाटर एयर में वो डिफरेंट होता है, एंड ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी। सो आपको आंसर का वीडियो पॉज करो, आंसर दो इसका। आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है जी। तो ओशियन क्यों सिंक की तरह काम करते हैं, बिकॉज बहुत बड़ा सरफेस एरिया रखते हैं। जो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। ठीक है जी, फोटोसिंथेसिस के लिए। एंड देन कार्बन का डाइऑक्साइड का हवा में और वाटर में प्रेशर जो है वो डिफरेंस रहता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सिक्वेस्चर होती है। सो ये ऑल सारी चीज़ें जो है ये कार्बन सिंक की तरह काम करती हैं ओशियंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं फटाफट से हम लोग। इनमें से जो दिए गए ऑप्शन है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, बेस्ड ऑन कि पानी कैसे कैसे मिलता है हमारी धरती पे। ठीक है जी। ग्लेशियर, आइस कैप्स, ग्राउंड आइस एंड परमाफ्रॉस्ट, लेक्स एंड एटमॉस्फेयर, जहाँ जहाँ पे पानी मिलता है तो इसे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मैक्सिमम पहले एंड देन जो है आपको सबसे कम वाला लास्ट में लगाना है। तो वीडियो को पॉज करो, आंसर दो इसका फटाफट से। इसका आंसर जो है दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है आपको, ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स में देखने को मिलता है। फ्रेश वाटर का ऑलमोस्ट 70% आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद ग्राउंड आइस या परमाफ्रॉस्ट रीजन में आपको देखने को मिलता है। देन उसके बाद लेक्स में देखने को मिलेगा आपको ऑलमोस्ट अराउंड 6 to 7% के आसपास में, और एटमॉस्फेयर में जो है 2 to 3% एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है। ठीक है जी। तो ये जो है आपका क्रोनोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोरल रीफ, जो कि ओशन के अंदर मिलते हैं। इनको जो है सबमरीन, एक्सटेंसिव सबमरीन प्लेटफॉर्म चाहिए होता है फॉर्मेशन के लिए, लो सैलिनिटी चाहिए होती है, क्लीन सेडिमेंट फ्री वाटर चाहिए होता है, और शैलो डेप्थ चाहिए होती है, जहाँ जो कि 200 मीटर से जनरली कम हो। तो आपको जो है बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, ट्रू है। और वीडियो को पॉज करो, ऑप्शन देखो, आंसर बताओ अपना फटाफट। आंसर इज 1, 3 एंड 4। सो पहला बिल्कुल सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, बट सैलिनिटी हमें लो नहीं, हमें यहाँ पे हाई सैलिनिटी चाहिए होती है, तभी जहाँ पे फ्रेश वाटर एरियाज होते हैं वहाँ पे आपको कोरल रिलीफ नहीं देखने को मिलता है, जैसे बंगाल की खाड़ी है। हाई सैलिनिटी जो है अराउंड 30 पार्ट्स पर 1000 के आसपास में हमें यहाँ पे सैलिनिटी चाहिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको बताना है बेसिकली ओशन दे रखे हैं और उनके ट्रेंचेस दे रखी हैं, तो इनमें से कौन सी जो है करेक्टली मैच्ड है, इनमें से कौन सी इनकरेक्टली मैच है, नॉट करेक्टली, इनकरेक्टली मैच्ड है। पैसिफिक ओशन, पोर्टो रिको ट्रेंच,
अटलांटिक ओशन कोरल ट्रेंच एंड इंडियन ओशन जावा ट्रेंच। तो आपको यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इसका क्या है बेसिकली, करेक्ट आंसर इज 1 and 2। सो इंडियन ओशन जावा ट्रेंच जो है बिल्कुल सही है, बट अटलांटिक ओशन में नहीं कोरल ट्रेंच मिलती, ये अटलांटिक में नहीं, ये पैसिफिक में मिलती है, और पोर्टो रिको जो है वो आपको अटलांटिक में देखने को मिलती है ट्रेंच। सो अगेन ये जो है इस तरह से होना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है अगेन सैलिनिटी के ऊपर क्वेश्चन है। इनमें से कौन से फैक्टर जो है ओशन की सैलिनिटी को इफेक्ट करते हैं? इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, फ्रीजिंग ऑफ पोलर कैप्स, विंड, ओशन करंट्स एंड इनफ्लक्स ऑफ रिवर्स। तो ध्यान से पढ़ो इन ऑप्शंस को और आपको आंसर देना है इसमें। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है जी। सो सारे के सारे जो हैं वो फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट सैलिनिटी इन अ पर्टिकुलर एरिया। देन फाइनली लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, 20th क्वेश्चन, कि भाई इन स्टेटमेंट को देखिए और इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। एक इस्थमस जो होता है वो नैरो बॉडी ऑफ वाटर होता है जो कि दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। एक स्ट्रेट जो है वो नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है जो कि दो बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट करता है, दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है आपको ये बताना है। तो वीडियो को पॉज करो, आंसर दो। ये जो है दोनों के दोनों ही इनकरेक्ट हैं, ठीक है जी। सो इस्थमस जो है बेसिकली क्या करता है, वो लैंड का मास होता है, ठीक है जी। जैसे इस्थमस ऑफ पैनामा है जो कि नॉर्दर्न अमेरिका सदर्न अमेरिका को कनेक्ट कर रहा है, और स्ट्रेट जो है वो नैरो बॉडी ऑफ वाटर होता है जो कि दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है या लैंड मासेस को सेपरेट करता है। तो दोनों के दोनों ही क्या हैं, गलत हैं। सो गाइज दिस वॉज द क्वेश्चन या क्वेश्चन सीरीज ऑन हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड ज्योग्राफी, वहाँ पे जो है वी विल बी टॉकिंग अबाउट द 20 क्वेश्चंस। सो आई होप दिस क्वेश्चन आर मेकिंग सेंस टू यू पीपल। आई वांट योर कमेंट्स कि आप अपने जो है आंसर लिख के बताओ, कितना स्कोर कर रहे हो वो बताओ। And that is the way we can like prepare and revise our syllabus. So thank you very much, all the very best, bye bye.